So good morning students. Might be today is your first class of English. So I'll be teaching you English. And my name is Pratyusha Amanda. So पिलेमने you must have aware regarding कि तुम्हारा कौन courses of studies रे अच्छी and बहुत सारा syllabus तुम्हारा omit भी की जाएगी. But आज ही जब your first class, I'll be saying you something new. I'll be saying you something very unique. Hopefully 10th standard रे किछटा classes, किछटा ideas you must be having regarding the topic that we will be saying you today. तो आज का क्लास है मेरा फर्स्ट क्लास. इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्लासेस. आज हम स्टार्ट करेंगे पहले पोएटिक डिवाइस. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइस को पहले माने लिटरेरी डिवाइस भी कहंती, लिटरेरी डिवाइस भी हम कहंती, पोएटिक डिवाइस भी हम कहंती. एंड ताको पहले माने गोटे गोटे क्वेश्चंस को तुम्हारा आसे ताको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहंती. ओके, फिगर ऑफ स्पीच पहले माने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग एंड फिगर ऑफ स्पीच का अलग. ओके, तो आमे आज पहले माने पढ़बा पोएटिक डिवाइसेस, बताको हमें कहंती लिटरेरी डिवाइसेस, बताको हमें फिगर ऑफ स्पीच भी कहंती. पहले माने हम आउट में रिपीट करूची. इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट. आमे आज जोटा पढ़बा दैट इज रिलेटेड टू योर फिगर ऑफ स्पीच. जाको हम पोएटिक डिवाइस को लिटरेरी डिवाइस भी कहते, फिगर ऑफ स्पीच भी कहले भूल हेबो नाही. ओके, तो फर्स्ट थिंग सो पहले माने जानिबा कि एक्चुअली पोएटिक डिवाइस ता कोन एंड ये पोएटिक डिवाइस ता कोठी जनरली यूज रे आसे. ओके, दीटा कथा पहले माने कहली. फर्स्ट कथा हम पहले माने जानिबा कि पोएटिक डिवाइस ता कोन एंड एटा इंग्लिश पार्ट रे बा इंग्लिश में कोठी काम रे जनरली आसे. ओके, तो फर्स्ट कथा पहले माने कोन से पोएटिक डिवाइस ता. ओके, टिके पहले माने बिफोर को आसीबा जते बडे बड़ बड़ पोएट माने बा तुम्हारा कवि माने जते पोएम्स लिखती बा कविता लिखती पिले माने से विभिन्न प्रकार पिले माने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपैरिजन देखाती. से चांद बड़ा सुंदर, से तारा बड़ा सुंदर, तारा जेमती चमकुची ये भी ठीक सेमती चमकुथिला. तो वेरियस पिले माने तो गोटे पोएम लिखा जाए गोटे पोएट को द्वारा. गोटे पोएट बा गोटे पोएट्रेस जते बडे गोटे कविता लिखती बा पोएम लिखती वेरियस प्रकार पिले माने तुम्हारा कंपैरिजन्स थाए. ओके, बहुत कंपैरिजन्स थाए. से कंपैरिजन को माउथ एग्जांपल दोछि पिले माने से तारा बडा से जियोटा रानी बडा सुंदर, तारा जेमती चमकुला से फूल गुडा को दूर मते एक्जेक्टली सेमती चमकुला बडा देखा जाउछथि. जो तारा बडा सुंदर, रानी बडा सुंदर, ई सब कंपैरिजन को पिले माने आमे इंग्लिश पार्ट रे जनरली पोएट्स पाई आमे गोटे स्पेसिफिक ना देखाउ. सेटा होछि तुम्हारा पिले माने पोएटिक डिवाइसेस. बुझला पिले माने आउ रे पिले माने को ट्राई टू अंडरस्टैंड जेते बडे पोएट्स बा तुम्हारा पोएट्रेस माने कवि किबा कवयित्री माने जेते बडे बहुत सारा लाइक माने पोएम्स लिखंती बहुत बडा बडा कंपैरिजन्स करिथांती. से कंपैरिजन को पिले माने हमें पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस बा फिगर ऑफ स्पीच बोली हमें जनरली कहताओ. होपफुली क्लियर. ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट पिले माने क्लियर के पोएटिक डिवाइस कहा को कहिथांती. ओके, पोएटिक डिवाइस हम आज का टॉपिक हमें जनरली कहा को कहिथांती. ओके, तो सेकंड जिंस पिले माने जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस देखबा पिले माने बहुत प्रकार पोएटिक डिवाइसेस अछथि. बहुत प्रकार पोएटिक डिवाइसेस कारण जेते गोटे कॉपी लिखति ना पिले माने रिलेटेड टू मेनी पोएम्स बहुत प्रकार रो कंपैरिजन्स कराय जाय एंड विभिन्न कंपैरिजन पिले माने विभिन्न प्रकार रो. ओके, सो कमिंग टू योर पोएटिक डिवाइसेस, फर्स्ट हमें स्टार्ट करबा फ्रॉम योर सिमिली. ओके, सिमिली first part is your simile. Okay, poetic device कौन जानता पिले माने and when it comes to kinds of poetic devices पिले माने बहुत प्रकार के poetic devices अछंती. Okay, but हमें आज पिले माने जो poetic devices पढ़बा जंती कि poetic devices आज के क्लास से पिले माने कहबी that is all related to your +2 part. मतलब हम +2 poems जितना poetic devices थिबो सेति की विषय पिले माने डिस्कशन करबी. Let's digest something कि हम digest करी परिबा सेति की digest करबा. Okay, first part jokes apart पिले माने coming back to the first one, simile. First poetic device पिले माने जहां विषय पढ़िबा सेटा है तुम्हारा simile. Okay, simile माने पिले माने कोन जेते बडे दुईटा जिंसर कंपैरिजन हिथिबो. ओके, two things, any two things पिले माने in this universe, in this world जेते बडे दुईटा जिंसर पिले माने कंपैरिजन हिथिबो एंड पिले माने as और लाइक रो व्यवहार हेथिबो. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड पिले माने सिमिली कोन दुईटा जिंसर कंपैरिजन हिथिबो एंड सेते as और लाइक रो व्यवहार करा हेथिबो
ताको हम गोटे सिमिली बोली कहती। तो पिले माने जते बळे पोएटिक डिवाइसेस रा क्लास करिवो हम गोटे नुवा पोएम जते बळे स्टार्ट करबा सेते बळे ही पिले माने एक्जेक्टली जानि पारिबो कि व्हाट एक्चुअली द सिमिली इज और व्हाट एक्चुअली मेटाफर इज। ओके फर्स्ट पार्ट पिले माने माउथ रे सिमिली कोन रिपीट करूची। तो सिमिली कहले कोन पिले माने दीटा जिंसर कंपैरिजन हेतिबो एंड सेते एज और लाइक रो व्यवहार हेतिबो ताको हम गोटे सिमिली बोली कहती। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। सपोज हम कहबी शी looks like a queen। okay पिले मन पर बहुत ही sweet and very nice example have given here। she looks like a queen। तो जते बड़ी पिले मन ये सेंटेंस को हम ओडिया रे ट्रांसलेट करबा कोन तो सी कर ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोनाउन गोटे झियो पाई हम she यूज करंती पर्सनल प्रोनाउन। ओके तो she looks like a queen। she कहले झियोटी से झियोटी को रानी परे देखा जाउची। तो एटी कहा को कहा संगे कंपेयर she को compare कराला with a queen। try to understand students, try to understand it is she को पिले माने compare कराला with a queen। गोटे झियो को गोटे रानी संगे compare कराला किंतु कोन यूज है छि पिले माने compare करिया पे एठी लाइक रो व्यवहार कराई छि। ओके तो एई टाइप रो कंपैरिजन जेते दीटा जिंसो को हम कंपेयर करंती यूजिंग लाइक और एज तो सेही जगह पिले माने हमें सिमिली यूज है छि बोली कहंती। ओके आउ रिपीट करछि सिमिली माने पिले माने दीटा जिंसो any two things which are compared to each other with the use of as and like। at that case we say that simile poetic device has been used। okay hopefully simile पिले माने तुम्हारे clear। coming back to the second poetic device जोटा हमें पढ़वा the first one simile पिले माने hopefully you have understood। the second one is पिले माने metaphor। metaphor प्रथमे गला पिले माने सिमिली एंड द सेकंड वन इज योर मेटाफर। तो पिले माने मेटाफर कहले कोडा अगेन पिले माने सिमिली संगे पाखा पाखी समान तमर मेटाफरटा। तो मेटाफर कहले पिले माने कोन दीटा जिंसर पिले माने अगेन कंपैरिजन हेतिबो दीटा जिंसर पिले माने अधिक जिंसर कंपैरिजन में करबा नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट मैटर। कंपैरिजन हेतिबो बट विदाउट द यूज ऑफ एज एंड लाइक। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कंपैरिजन तो हेतिबो सत बट as और like रो व्यवहार हे नथिबो हमें सेठी पिले माने कोनती कि सेठी गोटे मेटाफर पोएटिक डिवाइस रो व्यवहार करा जाय छी। ओके फॉर एग्जांपल गोटे हम पिले माने आउट रिपीट करछि ट्राई टू लिसन इट फॉर वन मोर टाइम। ओके मेटाफर कहले कोन पिले माने दीटा जिंसर कंपैरिजन हेतिबो किंतु as और like रो यूज हे नथिबो सेही टाइप रो कंपैरिजन को पिले माने हमें मेटाफर बोली कहंती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। I will be giving an example which you have heard from your childhood I think छुआ दिन तो निहाती सुनी थी but a singer's example नवा camel is the ship of the desert। ship of the desert। okay camel is the ship of the desert। for example पिले मान देश गोटे camel is the ship of the desert। पिले माने camel माने जाने छो ओटो डेजर्ट कहले पिले माने मरुभूमि पिले माने दी प्रकार डेजर्ट अछि ए डेजर्ट रो माने होछ मरुभूमि आ गोटे डेजर्ट रो मीनिंग होछ पिले माने मीठा बा स्वीट्स। ओके बट ए डेजर्ट रो पिले माने मीनिंग होछ मरुभूमि आ SHIP शिप कहले पिले माने जहाज। जदि हम ए सेंटेंस को ओडिया को ट्रांसलेट करबा पिले माने तो ए मीनिंग कोन भाइ छै कैमल बा ओटो तमरो मरुभूमि रो जहाज संगे समान। तो एठी पिले माने काहा को काहा संगे कंपेयर करा छी कैमल को पिले माने कंपेयर कराई छी शीप ऑफ द डेजर्ट सहित। एटी कैमल को कंपेयर कराई छी पिले माने शीप ऑफ द डेजर्ट सहित। ओके तो जे तो कैमल को पिले माने शीप ऑफ द डेजर्ट संगे कंपेयर कराई छी बट गुटे जिंस पिले माने देखिबा एज और लाइक रो यूज हेई छी कि नाही। टू मेक एग्जांपल कॉन्सिडर द एज और लाइक रो यूज हेई तो एई टाइप रो कंपैरिजन को पिले माने जनरली मेटाफर बोली कहंती। ओके तो सिमिली कहले कोन पिले माने दीटा जिंस कंपैरिजन हेतिबो किंतु एज और लाइक रो यूज हेई थिबो बट इन केस ऑफ मेटाफर अगेन कंपैरिजन हेतिबो बट देयर विल बी नो यूज ऑफ एज एंड लाइक। बिना एज और लाइक रो गोटे कंपैरिजन बिना एज और लाइक यूज हेई जते दीटा जिंस कंपैरिजन हेतिबो आमे ताको मेटाफर बोली कहिथा। ओके सिमिली वाला पिले माने मेटाफर गला। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन। ओके कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पिले माने दैट इज नंबर 3 दैट इज योर personification। okay personification
टा कोन ओके पर्सनिफिकेशन कहले कोन पिले माने देखो पर्सनिफिकेशन वर्ड टा पिले माने पर्सन रु आसीची कोन फास्ट पिले माने पर्सन रु आसीची पर्सन रु पर्सनिफिकेशन ओके पर्सन कहले पिले माने गोटे व्यक्ति यस पर्सन माने तो व्यक्ति by that be a man or a woman doesn't matter but person कहले माने व्यक्ति को जनरली बुझे था ओके तो when it comes to personification ता माने कोन पिले माने देखो जेते माने गोटे पोएट कि गोटे पोएट्रेस ना कविता लिखन पिले माने से अनेक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स लिखु छु पिले माने इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स ता माने कोन पिले माने निर्जीव वस्तु ओके पिले माने लिखि दो नोट्स देखिबो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स कहले पिले माने निर्जीव वस्तु जेते माने पोएट कि बा गोटे पोएट्रेस पिले माने जेते माने लिखंती रिलेटेड टू योर पोएम्स एंड ऑल तो अनेक निर्जीव वस्तु को पिले माने से माने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देई थांती और मनीषर जो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स अछि हमें जाउछंती हमें नाचुछंती हमें गाउछंती हमें कथा होछंती तो हमर जो कैरेक्टरिस्टिक्स अछि पिले माने गोटे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट बा गोटे निर्जीव वस्तु को जनरली दिया जाए जेते लेखन पिले माने तुम पोएम्स रे पढिबा गोटे पोएम्स पढिबा पिले माने वो सेटा ने तुम माने क्लियरली कंप्लीटली कहि देबे कोठी कोन यूज हेछि तो पर्सनिफिकेशन कहले पिले माने कोन से गोटे पोएट के गोटे पोएट्रेस कविता लिखंती अनेक निर्जीव वस्तु को से ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख ताको विषय लिखि थांती और सेही जिनसटा को पिले माने सेही टाइप रे कंपैरिजन पिले माने हमें पर्सनिफिकेशन बोली ना दे थांती ओके आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर वन मोर टाइम जेते बेले गोटे निर्जीव वस्तु को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाय थाए माने नॉर्मल लिविंग थिंग्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाय थाए पिले माने सेही पार्ट को हमें जनरली पर्सनिफिकेशन बोली कहि थाओ फॉर एग्जांपल पिले माने बाबा I am writing an example here because I can't sit down to write it. Okay, example number पिले माने आने वाले another example. Okay, the sky cries. Okay, the sky cries. पिले माने cries कहले कोन cry माने कांदिबा. Okay, the sky cries. The third person अछि पिले माने एटा singular अछि not exactly third person. Singular अछि पिले माने the sky को cries लगे. पिले माने cries कहले कांदिबा. जेते माने ए सेंटेंस टे तो पिले माने हमें ट्रांसलेट करबा इनटू ओडिया तो कोन हबो पिले माने आकाश वटा कांदुची पिले माने इज इट पॉसिबल यू आर साइंस स्टूडेंट्स एंड when it rains do you really think the sky cries it's not that we have a different kind of evaporation and condensation the different process रे पिले माने वर्षा टा होए बट एठी कोन कहै छै पिले माने sky cries okay तो पिले माने एही जगह do you really think the sky can cry but it is to why is पिले माने is sky about an animated object and we generally have given a human characteristic to the sky तो एई जगह को कहबे पिले माने sky टा को हमें पर्सनिफाई करै छथि बा sky टा के पर्सनिफाई कराई के पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइसेस टा यूज हेछि तो आगे पिले माने रिपीटिंग पर्सनिफिकेशन कहले कोन जेते बेले गोटे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को हमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देकी ता विषय किछ लिखि थाओ टू दैट वी कैन से कि सेठी हमें पर्सनिफिकेशन रो व्यवहार करा जाय छै ओके सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस द फोर्थ वन ओके पिले माने सिंथेटिक गला मेटाफर गला पर्सनिफिकेशन गला द नेक्स्ट वन कम्स टू योर नेक्स्ट वन इज योर alliteration okay next one is your पिले माने alliteration okay alliteration okay तो alliteration कहले पिले माने कोन देखो alliteration को गला पूर्व पिले माने मो दिटा जिंस क्लियर कर दबा पे चाहिए ओके तो कोन पिले माने alliteration कहले देखो गोटे होची तो वावेल आ गोटे होची तो पिले माने consonant sounds तो पिले माने जानि तो तुम माने एटलीस्ट ओके गोटे होची तो वावेल आ गोटे होची तो consonant sound त माने कोन पिले माने वावेल कहले कोन a e i o u is your vowel and बाकी तो जहां अल्फाबेट्स रहले पिले बट दोस आर योर कॉन्सोनेंट्स ओके तो alliteration कहले कोन पिले माने रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स पिले फादर को भूली जाओ वर्तमान ओके तो alliteration कहले कोन पिले माने रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स ର रिपीटेशन को हम पिले माने alliteration बोली कहथांती अगेन हम रिपीटिंग पिले माने a e i o u सब वावेल बाकी तक
छाड़ दे दोस आर योर कॉन्सोनेंट साउंड्स तो जति भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड्स अछंती तार रिपीटेशन को हमें पिले माने जनरली अलिटरेशन बोली कहि थाउ ओके एग्जांपल हम पिले माने लेट्स टेक एन एग्जांपल लेट्स टेक अ बिट एग्जांपल सी sells she sell in the seashore. It's a very beautiful example. Like the same thing has been repeated millions of times. I'll say. Okay. She sells seashell in the seashore. It is she sell कले दिखिबा sea कले समुद्र एटी shell कले समुद्र. Okay. In the seashore कले sea कले भी समुद्र and shore कले पिले माने कोन कूल रे. Okay. तो से जियोडी पिले माने sea समुद्र बिकुची in the seashore. तो पिले माने टिके गॉड से देखो sea sell she sell she sold. स पिले माने बारंबार रिपीटेशन लीजिए. ओके. तो ए टाइप ऑफ रिपीटेशन को पिले माने जनरली अलिटरेशन बोली कहि थाती. ओके. ए टाइप ऑफ रिपीटेशन को पिले माने अलिटरेशन कहि थाती. Repetition of the consonant sounds are we generally say it as an alliteration. Okay. Fourth number के लिए मैंने तुम्हारा वाला poetic devices. Now we will be coming back to the fifth one. Okay. फिर मैंने आपको repeat कर चुकी simile कला, metaphor कला, personification कला, alliteration कला, and the last one. Okay. The last one is फिर मैंने hyperbole. Okay. It's a hyperbole. It is another poetic device we generally use. Poetic device we generally use that is a hyperbole. Hyperbole कहले भी माने कोन जति बडे पोएट के गोटे पोएट्रेस माने बहुत अतिरंजित करि थांती ओके लेट्स कहि दे ओके माने एंड कर दो क्लास कंक्लूड कर दो तो जति बडे ओके सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दिस कंडक्ट ओके लेट्स कंटिन्यू हाइपरबोले कहले कोन थिले माने जति बडे पोएट के पोएट्रेस माने बहुत अतिरंजित करके बा एक्सैगरेट करके गोटे जिंस कहि थांती ताको हमें हाइपरबोले बोली कहि थाउ. फॉर एग्जांपल कि माने कि आई सॉ just let's take a small example. I saw the flower 10,000 times. Okay. Remember how many 10,000 like you must have written 10,000 in words. Okay. I saw the flower 10,000 times. So you really think a poet will look at the flower 10,000 times? So here the poet is trying to exaggerate the sentence. but अति रंजित करिया पे चाहछन्ती पिले माने जिते गोटे पोएट कि गोटे पोएट्रेस पिले माने अति रंजित करके बा एक्सैगरेट करके किसी जिंस कहि थांती हमें सेही टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइसेस को हाइपरबोले बोली ना दियंती. तो पिले माने आज हम पांचटा पोएटिक डिवाइसेस पढिले. होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. So in the next class I'll be